जय जगन्नाथ। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप ही की रिक्वेस्ट पर, वैसे तो ये आपकी रीसेंट रिक्वेस्ट थी, बट मैं इसके ऊपर पिछले 1 साल से काम कर रही थी। तो मैंने ये ब्यूटीफुल सा लिपन आर्ट फर्स्ट टाइम किया हुआ है और बड़ा मन था कि ऐसा कुछ मैं बड़ा सा बनाऊं। तो मैंने ये बड़ा साइज़ का जो है MDF बोर्ड लिया है, उसके ऊपर न्यूज़पेपर स्प्रेड कर लिया है सेंटर मार्क लेने के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा था कि इतना बड़ा पेपर तो नहीं था मेरे पास। तो मैंने पेपर्स को जॉइन करके चिपका कर एक बड़ा सा पेपर बनाकर उसका सेंटर पॉइंट ले लिया इस तरीके से, और इसे क्रॉस चेक भी कर रही हूँ कि ये सेंटर है या नहीं। तो इसके लिए पूरा स्प्रेड करके भी कर लिया है। एंड देन यहाँ पर इस तरीके से हमें सर्कल्स बनाने हैं। जिस पार्ट पर हमें फेस बनाना है मेन, वो सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद इस तरीके से सेंटर पार्ट से ही हम रूलर से थोड़ी थोड़ी मार्किंग कर सकते हैं कि ताकि हमारा एग्जैक्ट जो है सिमेट्रिकल हमारे सर्कल्स बन जाए। और ये देखिए, जगन्नाथ जी की आइज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बर्तन का इस्तेमाल किया कि मुझे एग्जैक्टली ये साइज़ की आइज़ चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी की आइज़ जो है थोड़ी बड़ी बड़ी होती है ना। पूरा फेस हमने पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ भी कर लिया है। और आप सोचेंगे कि ये इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं इसे बहुत आराम से तसल्ली से बनाना चाहती थी, कोई हशन बश में नहीं। आप इसे आराम से मतलब जल्दी से भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बहुत ही टाइम लगेगा मेरे जैसे। बट हाँ, देखिए स्टेप्स ऐसे रहने वाले हैं जो भी आपको डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो। यहाँ पर मैं मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो कुछ इस तरीके से आता है जिसको जॉइन करना होता है हमें इस तरीके से। और जितना हमें इस्तेमाल करना है उतना ही हमें मिक्स करना है, क्योंकि अगर हमने मिक्स करके रख दिया तो वो हार्ड हो जाता है कुछ टाइम बाद। बस इस तरीके से हमें उसकी जो है कॉइल्स बनानी है लंबी लंबी, जैसे भी है। आप इसकी अगर हाथ से आपसे ना हो पाए ना, आप स्पॉन्ज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट स्पॉन्ज, उससे भी हो जाती है। बस यहाँ पर हमें अपनी जो हमारी जो कॉइल्स आप देख रहे हैं हमने बनाई हुई है, उसको ग्लू लगाकर, मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल जो आपके पास PVA ग्लू हो यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर जब वो सॉफ्ट हो उसी टाइम में ही हमें अपने इम्प्रेशंस देने हैं, मीन्स जो भी आपको डिटेलिंग करनी हो ना, इस तरीके से जब वो वेट हो मीन्स सॉफ्ट हो उसी टाइम करना है, क्योंकि एक बार आपने छोड़ दिया और ये ड्राई हो गया फिर आप वो नहीं कर पाओगे। तो मैं एक एक लगाने के बाद, इंप्रेशन करने के बाद फिर दूसरा अपना स्टेप पे जाती हूँ। तो आप देखिए, अभी हमने फेस बना दिया है। अब इसके जो सराउंडिंग जो एरिया है उनको मैं बना रही हूँ, और उसको एक एक करके जब जब मुझे टाइम लगता था मैं उस हिसाब से कर लेती थी। आपके पास कोई ऐसे ऑर्डर हो तो आप कंटिन्यूसली भी बना सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो ड्राई हो जाए, आपका हाथ वाथ ना लगे तो फिर ख़राब ना हो। तो बस मैं इसी तरीके से इम्प्रेशंस दे देकर, और आपको जो डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से आप जो है बॉर्डर बना सकते हैं। ये देखिए, कुछ घरेलू चीज़ों से भी आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे हमने पेन का जो पार्ट होता है ना, उससे सर्कल्स बना दिए हैं। तो लगभग हमारा जो है ना पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, और ये कम्प्लीटली ड्राई होकर कुछ ऐसा लग रहा है। और बस इसके बाद जो है हमारा जो पार्ट आता है वो आएगा पेंटिंग वाला। तो आप इसके ऊपर जो है मैं यहाँ पर बेस कलर कर रही हूँ वाइट कलर, और आप चाहें तो पूरा कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है बेस अगर वाइट कलर का हो ना, फिर जब हम उसके ऊपर कलर्स करते हैं तो वो बहुत खिलकर ब्राइट आते हैं। यहाँ पर मेरा बेटा भी मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा था कि नहीं, मुझे भी हाथ लगाना है, कुछ बनाना है इसमें। तो देखिए, पूरा हमने वाइट कर लिया है। पूरा अच्छे से ड्राई होने के बाद अब मैं इसके ऊपर रेड कलर करूँगी। आप ये कभी भी ट्राई करके देखना, ये रेड कलर आप अगर ब्राउन सरफेस पे करोगे और इस तरीके से वाइट सरफेस पे करोगे ना, तो ब्राइटनेस में क्या डिफरेंस आता है। तो एक एक करके मैं यहाँ पर सारे कलर्स कर रही हूँ। जो मेरा रेड वाला पार्ट था वो मैंने किया पहले, फिर जो येलो वाला था या जो जो चाहिए वो अलग अलग कर लिए। तो सारा कलर जो है यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट मीन्स गोल्डन कलर भी यूज़ किया है हमने यहाँ पर। बहुत मिनिमम कलर्स, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर, बहुत ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। 2-3 ही कलर्स हैं जिससे हमारे जगन्नाथ जी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ तो अपने सारे कलर्स को इंटैक्ट और शाइन देने के लिए मैं यहाँ पे वार्निश का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो ये ऑप्शनल है, बट आप इसे करोगे तो बहुत अच्छा सा एक शाइन आ जाएगा। और देखिए कितना डिफरेंस लग रहा है ना, पहले में और अभी में आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं अभी। अब इसके बाद जो मुझे करना है वो है मेरा फेवरेट पार्ट, वो है मिरर वर्क। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी मिरर्स थे
जो भी डिज़ाइंस के मैं सब इस्तेमाल करना चाहती थी, और जिससे कि पेंटिंग जो है मीन्स ये जो लिपन आर्ट है जगन्नाथ जी को वो बहुत सुंदर लगे। तो छोटे बड़े सारे मिरर्स को हमने जहाँ जहाँ भी स्पेस था वहाँ पर अच्छे से लगा दिया है। और इसके बाद आप देखिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो यही देखिए, मतलब मेरा ये ड्रीम था बनाना कि ये इस तरीके के जगन्नाथ जी हमारे जो है सिटिंग एरिया में हो हमारे साथ में। तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं बनने के बाद भी। आई होप आपको भी अच्छे लग रहे हो। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी लिपन आर्ट में एक्चुअली ये फर्स्ट पेंटिंग है जो कि मैं जगन्नाथ जी का बनाना चाहती थी। हमने कहीं से सीखा नहीं है, बट हाँ जो कुछ टिप्स यूट्यूब पर देखी हैं उसी से ही सीख कर बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। राधे राधे।